तो सोसाइटी में क्या है, आपके काफी रोल्स हैं एंड उन रोल्स को आप किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि यू आर एबल टू बीइंग एन आइडियल पर्सन, जो आप आइडियलाइज करते हो जैसे रिलीजन में करते हो, ठीक है। तो कीवर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स, देन ओनली अटेम्प्ट योर एसे, ठीक है। Ships do not sink because of water around them. Ships sink because of water that gets into them. ठीक है, ठीक है। कोई इस लाइन का मुझे सिंपल वर्जन बता सकते क्या कहना चाह रहा है ये थीम, what it is trying to say? Simple words. Ships do not sink because of water around them. Ships sink because of water that gets into them. Anyone want to attempt in simple language? Very good, Habib. We fail because of our own failures. Anyone else? Self doubt kills. Very good. ठीक है, देखो सिंपल सी स्टेटमेंट है, वी कैन इजिली गेट द थीम ऑफ दिस स्टेटमेंट की वी लिव इन अ सोसाइटी, है ना, वी लिव इन अ रीजन, देयर कैन बी वेरियस इश्यूज इन द सोसाइटी लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, एनीथिंग, patriarchy, women issues, there are very much kind of issues prevailing in the society, ठीक है। what is the environment which is around us, there may be crime rates, there may be anything bad happening in the society, ठीक है। but what would affect us, what would affect us, the thing that would affect is our own perception, our own thinking, our own mind makeup। वो जो चीजें हो रही हैं, it is very good that you are aware about that, awareness होनी चाहिए, but if you are letting yourself affected by that, ठीक है, अभी मतलब आप ठीक कर सकते हो, आप एक्ट कर सकते हो या आप एक्ट नहीं कर सकते हो, that is a different matter, but if you are letting yourself affected by these issues more than required, ठीक है, what I am using is more than required, then you are harming yourself only, ठीक है, you are harming yourself only। you might have heard that term की overthinking kills, ठीक है, ओवर थिंकिंग किल्स। व्हाई ओवर थिंकिंग किल्स? बिकॉज वो एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि व्हेन यू कैन डू समथिंग अबाउट एनी प्रॉब्लम देन व्हाट इज द नीड टू वरी, एंड इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम देन व्हाट इज द नीड टू वरी, है ना। व्हाट इज द नीड टू वरी? दैट वरी वुड किल यू, दैट सेल्फ डाउट विल किल यू, दैट परसेप्शन वुड किल यू विच यू आर हैविंग रिगार्डिंग द सोसाइटी, एंड दैट वेरी नेचर जो आप खाम खा अपने ऊपर ला रहे हो कि हाय क्या हो जाएगा, वो जो डर पैदा किया जा रहा है खुद के अंदर, दैट विल किल यू, ठीक है। तो आप यू वुड नॉट फेल बिकॉज ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, you would fail because you have made your mind, या you have let the garbage in your environment let inside your self, ठीक है। you would fail with that kind of perception, ठीक है। तो आप कभी भी सराउंडिंग इश्यूज से इफेक्ट नहीं होगे। लाइक आपने कई केसेस भी देखे होंगे, देयर आर वेरी मच केसेस व्हेन पीपल फेल दे ब्लेम इट ऑन अदर्स, कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी, ऐसा हो गया था। एक मैं आपको मतलब बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में एट वन पॉइंट और दी अदर, ठीक है। व्हेन वी मतलब नॉट परफॉर्म वेल इन स्टडीज, ठीक है, व्हाट आवर पेरेंट्स यूज्ड टू से कि हमारे टाइम पे तो ये भी नहीं था, है ना, हमारे टाइम पे स्कूटर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो हम कर नहीं पाए, तुम्हारे पास इतनी फैसिलिटीज है फिर भी तुम करते नहीं, ठीक है। आपने ये चीजें सुनी होंगी, है ना, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सुनी होंगी। ऐसे ही कल को आपके बच्चे होंगे तो आप भी बहाने बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ना, कि हमारी सराउंडिंग में ऐसा नहीं था, हमारे पास ऐसा नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। बट आप ही की एज में या आपके पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स की एज में ऐसा नहीं है कि लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, ऐसा भी नहीं है कि उनके आसपास जो लोग थे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है, उनसे नीचे के तबके के भी लोग उस टाइम पे सक्सेसफुल हुए होंगे, ठीक है। बिकॉज दे डिड नॉट लेट themselves get affected by the things happening around them, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी आप वेरियस थिंग्स इंक्लूड कर सकते हो कि यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू माइट बी सीइंग करप्शन एट द लार्ज स्केल इन एवरीडे लाइफ, कि आपका सीनियर करप्शन कर रहा है, आपका जूनियर करप्शन कर रहा है, यू आर फेसिंग दीज इश्यूज, ठीक है। बट नेवर लेट योर नेचर चेंज। इफ यू आर अ ऑनेस्ट ऑफिसर,
बी एन ऑनेस्ट ऑफिसर टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। डोंट लेट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू चेंज योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप उस चीज से चेंज हो गए ना, आपने वो चीज देख के करप्शन करना शुरू कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं खुद को ही हार्म करोगे। लॉन्ग टर्म में यू विल रियलाइज दैट यू चेंज योर सेल्फ फॉर योर बेनिफिट, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली अ बेनिफिट। ये जो ट्रैंक्विल सेल्फ है ना, ये आपकी कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगी। ठीक है, आपका कंसाइंस कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, व्हेन सम पर्सन इज ऑन हिज डेथ बेड, ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ, नो मैटर उसने क्या किया अपनी लाइफ में, कितने गलत काम किए, बट दैट वेरी मोमेंट ही रियलाइजेस हिज होल लाइफ कि उसने क्या किया। ठीक है, तो नेवर लेट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू अफेक्ट योरसेल्फ मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दिस वेरी स्टेटमेंट इज टॉकिंग कि शिप्स जब पानी आसपास होता है तो उन्हें इफेक्ट नहीं होता, बट जब पानी उनके अंदर घुस जाता है तभी शिप्स डूबते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है फैमिली इश्यू आप ले लो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट देर आर कॉन्टिन्यूअस क्वेरल्स और डिस्टर्बेंस गोइंग ऑन इन योर होम, है ना, कई इश्यूज हो सकते हैं फैमिली में। ठीक है, अगर आप उनसे खुद को अफेक्ट करने लगोगे तो यू विल नेवर पास द एग्जामिनेशन, यू कैन नॉट पास, क्योंकि आपका दिमाग, आपका जो 100% आउटपुट जिस चीज पे फोकस होना चाहिए वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कई डायमेंशन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ठीक है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, मतलब सिंप्लिसिटी हम कह तो देते हैं कि सिंपल रहना चाहिए आदमी को। ठीक है, इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो आपने कई बार देखा होगा लोगों ने स्टेटस भी लगा रखे होते हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कि सिंप्लिसिटी, है ना, सिंप्लिसिटी रूल्स द वर्ल्ड, ऐसे ऐसे कोट्स भी लगा रखे होते हैं। तो सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आज आप पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हो, यू आर इन अ कैजुअल वेयर, एंड द वेरी नेक्स्ट डे यू कम इन अ धोती एंड कुर्ता। द सिंप्लिसिटी इज नॉट डिफाइंड बाय दैट वेरी पर्पस। ठीक है, सिंप्लिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपके फंडामेंटल रूल्स ऑफ लाइफ हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग देम, दैट इज द सिंप्लिसिटी। ठीक है, एंड प्रैक्टिसिंग दोज फंडामेंटल वैल्यूज इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे मटेरियलिज्म इज एट हाई, जहाँ पे लोग अपना जो स्टेटस है, जो अपना रुतबा है, दे शो इट बाय द एमेनिटीज दे पोजेस विद देम, उस चीज में, उस इन्वायरमेंट में, व्हेन यू प्रैक्टिस सिंप्लिसिटी, व्हेन यू प्रैक्टिस द बेसिक फंडामेंटल, जैसे आपने एक शायद शॉर्ट स्टोरी सुनी भी हो, ना भी सुनी हो, आई वुड टेल यू इन ब्रीफ, ऐसी स्टोरीज आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, कि देयर वाज अ कपल एंड अ मेड यूज्ड टू वर्क एट देयर होम। ठीक है, तो one day the guy was on a holiday and he asked her wife that we shall order a pizza today. ठीक है, उसका मन कर रहा था तो we shall order a pizza today. तो her wife said that leave the pizza for that time. Diwali is coming. The 500 rupees you are going to spend 500 or 800 rupees you are going to spend on pizza. Please give it to that maid. ठीक है, she is going to her village द कमिंग दिवाली एंड यू गिव इट टू हर, इट वुड बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प, है ना, उसका आना जाने का खर्चा निकल जाएगा, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उसकी बेचारी की पूरी हो जाएंगी। यू गिव दीज 800 रुपीज एज अ बोनस टू दैट मेड। ठीक है, तो हस्बैंड वाज लाइक कि मतलब क्या होना जाना है इससे, है दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, बट ही वाज कन्विंस्ड एंड ही गेव दैट 800 रुपीज टू दैट मेड। ठीक है, then after Diwali, that maid came back, and the husband was curious to know about what she did with that 800 rupees, for which he was going to eat that simple pizza, है ना, जिसमें 4-5 स्लाइस 8 स्लाइस होंगे। तो the maid described every expenses she incurred, जैसे कि she told about कि जाने का खर्चा बस एक्सपेंडिचर, आने का खर्चा बस एक्सपेंडिचर वो लगा। Then she bought some gifts for her granddaughter. She bought a sari for her daughter. ठीक है, then she bought some sweets for the coming Diwali. She bought some lighting for the coming Diwali, and also when she was coming back, she gave 100 rupees to her daughter as a blessing. ठीक है, so the person realized the 800 rupees he was going to spend on that simple pizza, that very woman, that very maid spend it in a such holistic manner कि कितना कुछ वो करके आ गई। ठीक है, तो ये सिंप्लिसिटी तो है, लेकिन ये सोफिस्टिकेटेड नेचर देखो इस चीज का, वो बंदा उस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया कि हम 800 रुपए से ऐसी चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो मेड ने वो चीज कर ली,
बिकॉज मेड के लिए वो सिंप्लिसिटी प्रैक्टिस करना अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन नहीं थी, क्योंकि वो पूरी लाइफ उस चीज को प्रैक्टिस करती आ रही, ठीक है। बट वो हस्बैंड उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए 800 रुपए का मतलब सिर्फ एक पिज्जा था, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, आप इतने अच्छे से सिंपली प्रैक्टिस नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो जो फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ लाइफ होती हैं, जो हम कहीं भी खड़े होके कह देते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज ट्रू, बट डूइंग इट, प्रैक्टिसिंग इट, इट इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है। तो ये चीजें दर्शाती है, ये जो फिलोसफिकल एसेज हैं, दे आर वेरी सिंपल, आप लाइन पढ़ोगे, दे आर वेरी सिंपल, बट यू हैव टू गो इनटू डेप्थ, यू हैव टू डग योर ओन इंटेलिजेंस, कि मैं ऐसी चीज निकालूं जिससे कंसाइंस को पता लगे, हाँ भाई ये चीज वाकई में सही है, ठीक है। तो ये कुछ थीम्स है 2020 में आई थी, तो आई वॉज क्वाइट अंडरस्टूड दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, तो मैंने यही ऐसे अटेम्प्ट किया था, ठीक है। देन फिलोसॉफिकल एसेज में व्हाट कम्स नेक्स्ट, डिफरेंट परसेप्शन, जैसा मैंने शुरू में भी आपको कहा है कि परसेप्शन मैटर्स इन फिलोसॉफिकल एसेज, नो वन इज रॉन्ग, नो वन इज राइट, ठीक है। एंड नॉट ओनली इन फिलोसॉफिकल एसेज, I want to give you this mantra of life. If you want to be happy in your life, according to me, this is my opinion. Everybody can have different opinions. This is my opinion. If you want to be happy in your life, that tranquil self, if you want to practice, then you must be able to accept the difference in the opinions. ठीक है, मेरे कुछ ओपिनियंस हैं, आपके कुछ हो सकते हैं, ठीक है। इट डजेंट मीन कि आप गलत हो या मैं गलत हूँ, ठीक है। यू हैव टू बी एबल टू एक्सेप्ट दीज वेरी differences. Once there was a फ्रेंच रेनेसा लीडर, जिसको हम कहते हैं, थिंकर थे बहुत पॉपुलर, वोल्टायर, ठीक है, वोल्टायर, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया आपके कोट्स वाले में। ही यूज्ड टू से वन थिंग, आई मे नॉट एग्री, आई मे नॉट एग्री विद व्हाट यू से, ठीक है। हो सकता है मैं आपकी कही बात से एग्री ना करता हूँ, आई मे नॉट एग्री विद व्हाट यू से, बट आई विल प्रोटेक्ट to my death, to my death, I will protect to my death your right to say it, your right to say it, कि हो सकता है मैं आपके ओपिनियन से एग्री ना करता हूँ, बट ये जो आपका कहने का हक है, इसे मैं अपने मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये देखो कितनी बड़ी बात उस बंदे ने कही है। यही एटीट्यूड हम सबका होना चाहिए, वी शुड बी एक्सेप्टेबल टू द डिफरेंस इन ओपिनियन, ठीक है। सबके अपने ओपिनियंस हैं, हो सकता है आपको गलत भी लगता हो, लेकिन यू मस्ट एबल टू एक्सेप्ट, कि हो सकता है उसकी कुछ और विचारधारा, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप उसे जानने की कोशिश कीजिए, भाई ऐसी बात कह रहा है, क्यों कह रहा है, ऐसा क्या है ना, मैं भी तो समझू, हो सकता है मेरी परसेप्शन चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये कोट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं ऐसे काइंड ऑफ एसेज में, ठीक है। तो डिफरेंट परसेप्शंस पे जब हम बात करें, तो देयर इज अ फेमस स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन डिस्क्राइबिंग एन एलिफेंट। तो 6 ब्लाइंड मैन, वो देख तो सकते नहीं ना, उन्होंने पहले कभी एलिफेंट को देखा, ठीक है। अब उन्हें एलिफेंट के पास खड़ा कर दिया एंड दे आस्क्ड कि डिस्क्राइब व्हाट यू फील, फील कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं, देखेंगे तो बता देंगे हाथी है, ठीक है। तो व्हाट दे वर आस्क्ड कि फील व्हाट यू ऑब्जर्व एंड टेल अस व्हाट यू फील बाय टचिंग एनी पार्ट, ठीक है। तो जिसने टीथ को टच किया, टस्क जो होते हैं एलिफेंट के, ठीक है, जैसे इसने टस्क को टच किया, देन ही थॉट इट इज अ स्पीयर, ठीक है, ये तो एक भाला है, स्पीयर होता है ना भाला, उसने टस्क को टच किया तो उसे लगा ये तो एक स्पीयर है, ही सेड इट इज अ स्पीयर, ठीक है। जिसने उसके ट्रंक को टच किया, शी सेड इट इज अ स्नेक, ठीक है, उसने कहा इट इज अ स्नेक बिकॉज ट्रंक ऐसी ही है ना, स्नेक जैसी। जिसने उसके ईयर को टच किया, ही सेड इट इज अ फैन, जो जापानीज फैन होता है, ठीक है। देन जिसने उसकी बॉडी को टच किया, बॉडी आपको पता है एलिफेंट की वेरी रफ सरफेस, ठीक है, जैसा दीवार का होता है, व्हाइट वॉश वाली दीवार का नहीं, जो रफ दीवार होती है, ठीक है, जिसपे अभी बस सीमेंट है, व्हाइट वॉश नहीं है, ठीक है। तो जिसने उसको टच किया, ही थॉट इट इज अ वॉल। जिसने टेल को टच किया, शी थॉट इट इज अ रोप, एंड जिसने फीट को टच किया, ही थॉट इट इज अ
ट्री, ठीक है। उनके पास आंख नहीं है, वो देख नहीं सकते, इन्होंने जो फील किया वो बता दिया। तो क्या आप इन लोगों को गलत कहोगे? वुड यू कैटेगराइज दीज पीपल एज रॉन्ग? क्या आप इन लोगों को गलत कहोगे इनकी ऑब्जर्वेशन के लिए? हाँ जी, क्या आप इन लोगों को गलत कहोगे? नो सर। नहीं कहोगे, है ना? गलत कैसे कहोगे? जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, इनकी आंखें तो है नहीं, देखेंगे तो नहीं, लेकिन आंख बंद करके अगर आप ऐसी कोई चीज को ऑब्जर्व करोगे तो हो सकता है आप भी यही इंटरप्रिटेशन करो, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, बट इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, दे कुड नॉट पुट इट इन अ दे कुड नॉट पुट इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ठीक है। हो सकता है ये 6 के 6 आपस में इंटरेक्ट करते और ये कहते, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन बताते, तो हो सकता है 6 के 6 मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इमेजिन कर पाते और बोल पाते कि ये एलिफेंट है, ठीक है। बट इन्होंने अलग अलग ऑब्जर्व किया तो इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर वहां पे मिली नहीं। सेम इज द केस विद फिलोसॉफिकल एसे। आप हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको एज अ रोप ही सोचे, कोई स्टूडेंट इसको एज अ ट्री ही सोचे। उन्होंने एक एक डायमेंशन प्रोजेक्ट तो किया, बट उन्होंने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर वहां पे प्रोजेक्ट नहीं की। सेवरल डायमेंशन जिनकी हम बात करते हैं वो प्रोजेक्ट नहीं किए वहां पे, ठीक है। एक आधी चीज बता के वहां पे रह गए, वहीं पे उनका कंटेंट खत्म हो गया। सेवरल डायमेंशंस, दे डिड नॉट गो इनटू डायमेंशंस, और वहां पे दे लैक द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर। इसलिए हम बात करते हैं कि ऐसे में डायमेंशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। दे टेल एग्जामिनर अबाउट योर विजन, कि आपका विजन कितना ब्रॉड है, कि आप चीजों को कितने तरीके से सोच पा रहे हो, है ना। सारा खेल ऐसे का उसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो यही है, नन वॉज रॉन्ग बट नीदर ऑफ देम कुड प्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है। तो परसेप्शन का सारा खेल है ऐसे में। देन रिसेंट एग्जांपल कोविड पेंडेमिक। अब कोविड पेंडेमिक को डॉक्टर से पूछो, व्हेन यू आस्क अ डॉक्टर अबाउट कोविड पेंडेमिक, व्हाट वुड ही से? व्हाट वुड ही से? दैट इट इज अ मॉलिक्यूलर वायरस कॉजिंग डिसरप्शन इन इम्यून सिस्टम, है ना। उसने जो सारी जिंदगी चीज की है उसके बेस पे वो उसकी ऑब्जर्वेशन बता देगा, ठीक है। डॉक्टर बस उसको एज अ मेडिकल एलिमेंट कैटेगराइज कर देगा, इट इज अ मॉलिक्यूलर वायरस कॉजिंग डिसरप्शन। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर गलत है, ही इज राइट एट इट्स ओन पॉइंट, ठीक है। इकोनॉमिस्ट कह देगा इट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ऑब्वियसली इट वाज अ प्रॉब्लम, आवर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड, पीपल डिड नॉट हैव दैट मच मनी, देयर वाज लैक ऑफ डिमांड, इकोनॉमी मतलब 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर, poor were not able to access food, they were not able to get masks and sanitizers, है ना, they were not able to access the hospitals। तो इकोनॉमिस्ट इसको एज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैटेगराइज करेगा। साइकोलॉजिस्ट से पूछने जाओगे, he will see it as a challenge of large scale behavioral change। behavioral change था, आपको पता है, when lockdown was imposed everybody was forced to stay in their home, and at that time there was a report by National Commission of Women that domestic violence cases had risen by twofold in this lockdown period, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, हम घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं रह पाए 14 दिन 20 दिन के लिए ढंग से, तो कितना फ्रेजाइल है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, सोसाइटल स्ट्रक्चर, और इसको हम बोस्ट करते रहते हैं कि हम वी आर अ डाइवर्स सोसाइटी, वी आर सच काइंड ऑफ सोसाइटी, बट वी कुड नॉट सस्टेन दैट 21 डे पीरियड, ठीक है। देयर वर सो मच फ्रैक्चर्स प्रेजेंट, ठीक है। हालांकि when we were running for our usual requirements we did not realize, but when lockdown was imposed we realized that there are fractures, ठीक है। spiritually oriented person might see it as a god's wrath on humanity। कोई ये कहेगा कि भगवान का कहर है, ये है वो है, तो वो स्पिरिचुअली पॉइंटेड पर्सन है, वो ऐसा सोच सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, दे ऑल दे प्रोजेक्टेड देयर ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, ठीक है। बट एज अ एसे राइटर यू आर अ जर्नलिस्ट, ठीक है, तो आप ऐसे में सबको इंक्लूड करोगे, ठीक है। आप डॉक्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यू जस्ट प्रोडक्ट द ओपिनियन ऑफ अ डॉक्टर एंड योर एसे इज कंप्लीट। एज अ एसे राइटर यू विल प्रोजेक्ट
different dimension, economic dimension, political dimension, medical dimension, psychological dimension, societal dimension, ठीक है, तब जाके आपका बनेगा essay. Don't try to be the six blind men, ठीक है. देन यहाँ भी परसेप्शन का खेल है, ये कह रहा है 6 है, ये कह रहा है ये 9 है, दोनों ही गलत है. जस्ट बिकॉज यू आर राइट डज नॉट मीन आई एम रॉन्ग, यू जस्ट हैव नॉट सीन लाइफ फ्रॉम माई साइड, ठीक है. कई बार आपने वो चीज भी सुनी होगी कि व्हेन यू आर जजिंग अबाउट सम अदर पर्सन, फर्स्ट ट्राई टू टेक 10 स्टेप्स इन हिज शूज, है ना, बाय वियरिंग हिज शूज. तो आप उसके जूतों में जब कदम रखोगे तब आपको रियलाइज होगा व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, ठीक है. तो सब खेल किसका, परसेप्शन का. देन पॉइंट्स टू फॉलो फॉर योर फिलोसॉफिकल एसेज, कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड प्रिसाइज. ये हम हमेशा बात करते आ रहे हैं. पंक्चुएशन प्रॉपर होनी चाहिए, कोमा जहां पे है यूज कोमा, यूज फुल स्टॉप, यूज कॉलन, सेमीकोलन, जो भी यूज करना है, बट ग्रामर शुड बी करेक्ट, स्टेटमेंट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. लंबी लंबी स्टेटमेंट नहीं, रिदम ब्रेक हो जाता है पढ़ने वाले का, ठीक है. vocabulary use shall not be complex, ठीक है. vocabulary इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने पहले भी कहा, यू डो नॉट नीड टू बिकम शशि थरूर, ठीक है. तो डिसेंट होनी चाहिए कि पढ़ने में अच्छा भी लगे, एकदम जनरल भी नहीं, 5वीं क्लास वाले जैसी, ठीक है. तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें कीवर्ड्स आते रहते हैं, तो कीवर्ड्स रिलेटेड टू टॉपिक शैल बी इंक्लूडेड, ठीक है. कीवर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए. देन यूज अट्रैक्टिव सब हेडिंग्स. कैसे, बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एज सिंपल बेनिफिट्स लिखने की जगह यू कैन राइट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोमिस और पेरिल, ठीक है. तो ये क्या है, अट्रैक्टिव सब हेडिंग, इट इज अट्रैक्टिव सब हेडिंग. सिर्फ सिंपल लिख देना बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये जीएस में आप लिख सकते हो, बट ट्राई टू बी समवट क्रिएटिव इन योर एस, ठीक है. ये लिख सकते हो. तो ये सोशल मीडिया, जैसे उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो आप सब हेडिंग डाल सकते हो, सोशल मीडिया अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, उसके बेनिफिट भी हैं, उसके नुकसान भी, ठीक है. तो ऐसी इनोवेटिव सब हेडिंग्स, दे आर क्वाइट इंप्रेसिव. देन इंक्लूड डायमेंशन, जैसे हम हमेशा बात करते आ रहे हैं, टेम्पोरल डायमेंशन हो सकती है, यू टॉक अबाउट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. सेक्टोरल डायमेंशन हो सकती है, टॉक अबाउट मीडिया, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, रिलीजन, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ की किस सेक्शन को ज्यादा इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल, फैमिली, प्रोफेशनल. जैसे कोविड में आप ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हो, है ना. प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे भी जा सकते हो कि प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है. देन स्टैंडर्ड, जो हम पैसल अप्रोच कहते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव. तो ये जो स्लाइड है, ये आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आप रफ स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे के पहले, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक रफ स्ट्रक्चर ऑफ योर ऐसे, ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज ऑन दीज डायमेंशन, ठीक है. इतने डायमेंशन पे आप सोचोगे तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं आएगी, ठीक है. एंड व्हेन यू टच मोस्ट ऑफ द डायमेंशन, I guarantee you will be getting decent marks in your essay, ठीक है. Then avoid getting moved by your emotion. देखो फिलोसफिकल एसेज में हो सकता है आप काफी भावुक हो सकते हैं, ठीक है, बट उसमें बहना नहीं है, जो चीज रेलेवेंट है वही लिखो. थिंग्स नॉट लिंक टू essay shall not be included, ठीक है. I told you you can include real example life from your own personal life, बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी जीवन गाथा ही वहां पे गाने लग जाओ कि सर मेरी जिंदगी में ये दुख है, मुझे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है. जो टॉपिक है उसके रिलेशन में इफ यू हैव एनी suitable example you can write, बट ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट वेनिंग ओवर योर डेस्टिनी और योर लक, ठीक है. यू कैन इंक्लूड सेवरल थिंकर्स. थिंकर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैंने वोल्टायर बताया, बट डू नॉट यूज इन एक्सेस. एग्जामिनर को आइडिया नहीं लगना चाहिए कि आपका ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज से, बिकॉज ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में देयर आर सेवरल थिंकर्स, ठीक है. अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो वो समझ जाएगा भाई ये अपना ज्ञान झाड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो बी ओरिजिनल एंड रॉ. एथिक्स में और ऐसे में जितना ओरिजिनल रहोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. इन कंक्लूजन इंक्लूड योर ओपिनियन, बी ऑप्टिमिस्टिक, जैसा वी टॉक अबाउट, ठीक है. तो एंड में थैंक यू. अब आपको फिलोसफिकल एसेज पे जो भी डाउट है यू कैन आस्क, ठीक है. हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? सबको समझ आया व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, हाउ टू अटेम्प्ट फिलोसफिकल एसेज?
Is there anyone who did not get properly what I was trying to convey to you people? Anji, did you all get what I was trying to say, what I was trying to convey? Is there any person who did not get the essence of what I was trying to convey? ठीक है, तो फॉरमोस्ट थिंग जैसा मैंने आपको पता, फिलोसफिकल एसेज में जब आपको मास्टरी करनी है तो इट विल बी डन बाय मोर एंड मोर प्रैक्टिस, है ना। आपको जब लिखने बैठोगे यू विल गेट मोर आइडियाज, ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। द मोर यू राइट द मोर यू विल गेट इंडल्ज्ड इन फिलोसफिकल एसेज एंड मोर यू विल बी अलाइंड, ठीक है, आपका रिदम बनने लगेगा, आपका स्ट्रक्चर बनने लगेगा। तो पेपर में जाने से पहले 5 से 6 ऐसे फिलोसफिकल, 4 से 5 ऐसे स्टैटिक वाले यू शुड प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ जी, तो आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं फ्रेंकली विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। हाँ जी, एनीवन एनी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क। जीएस से हो तो भी पूछ सकते हैं, एसए से हो तो भी पूछ सकते हैं, किसी से भी। हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं है। Is anyone having any doubt? You are actually, you can ask anytime. Be free to ask. I think everybody understood. चलो, वी होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी एसेंस और आप अपने एसे में काफी अच्छा परफॉर्म करें। बट इन एनी केस कभी भी कोई डाउट है, कभी भी कुछ है तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस, ठीक है, कभी भी कोई डाउट हो तो आपको। तो आई फील that's enough for today's session. We will meet tomorrow. We will discuss about some essays and I would also show some essays which I had wrote during my practice sessions, ठीक है। वो उससे ऐसे भी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे स्टोरी फॉर्मेशन किया था, कैसे कोट्स डाले थे, कैसे डायमेंशन डाले थे, तो वो भी मैं आपको अगले सेशन में शो करूंगा, ठीक है, उससे आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन। वी विल मीट टुमारो, ठीक है, थैंक यू।